सभी को नमस्कार। मैं अंजलि, सब न्यूज ऑनलाइन समाचार से आप देख रहे हैं हरियाणा कलायत न्यूज। युवा भाजपा नेता श्री रविंद्र धीमान जी से विशेष मुलाकात। सब न्यूज ऑनलाइन चैनल के माध्यम से विशेष रिपोर्ट। कलायत हरियाणा महिला कॉलेज का सुधार कार्य जो लगभग 2 वर्ष से रुका हुआ है वह पूर्ण आरंभ होगा। इस पर हमारे वरिष्ठ सलाहकार श्री टीपी सहारण जी विशेष वार्ता। देखते रहें सब न्यूज ऑनलाइन समाचार सेवा। धन्यवाद। आज हम पहुंचे हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में और युवा नेता हैं बीजेपी के रविंद्र धीमान जी। आज उनसे कुछ खास चंद बातें होगी। कलैत के विकास के लिए, विकास में जो कमियां आई हैं उनके बारे में सारी जानकारी हम उनसे लेंगे और क्या क्या अड़चनें आई हैं और क्या क्या आगे सुधार करने पे इनकी नीतियां हैं। जो कमेटी के पार्षद हैं उनमें और राज्य मंत्री के साथ इनकी अच्छी पैठ है, अच्छे उनके मतलब उनसे संबंध हैं बढ़िया तरीके से और इनकी वो मानती भी हैं। आज हम उस विषय पे आज रविंद्र धीमान जी से आप लोगों को मिलाना चाहते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और आपको हर रोज़ इसकी अपडेट मिलती रहेंगी। रविंद्र धीमान जी, आप एक बीजेपी के युवा चेहरे हैं, तो बीजेपी सरकार की वजह से सबसे पहला सवाल मेरा ये है, जो ये करनाल में लाठीचार्ज हुआ है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं? देखिए, मैं इस विषय में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी हो सरकार ने इसकी तरफ से भी जो इंक्वायरी की मांग रखी है और एक अधिकारी की तरफ से जैसा भी जो हुआ, जो मामला सरकार के संज्ञान में और सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई अधिकारी है, चाहे वो कर्मचारी है, और उसका बिल्कुल मामला सरकार के संज्ञान में है और सरकार उस पर गंभीरता से जांच करेगी और जो भी कार्रवाई, जो भी उसके अंदर दोषी पाया गया उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक आपकी नेता है सोनाली फोगाट, हर रोज वो सुर्खियों में रहती है, लेकिन उनके आनन फानन के जो वो अपने बयान देती हैं उस पे थोड़ा सा पार्टी के ऊपर भी असर पड़ता है। लेकिन उसको थोड़ा सा अगर सीएम साहब या हिदायत दें तो इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए, इतनी बड़ी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वो एक किसान की बेटी है और एक अच्छी पार्टी से जो नेशनल लेवल की पार्टी है उसकी वो सदस्य हैं। क्या उसको शोभा देती हैं? देखिए, पार्टी में हर व्यक्ति समान होता है। भाजपा का कार्यकर्ता जो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक समान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अगर कोई व्यक्ति किसी की आलोचना करता है, उसके वो निजी अधिकार हैं। आप एक महिला का सम्मान नहीं करेंगे, चाहे वो पार्टी कांग्रेस से जुड़ी हो, चाहे बीजेपी से जुड़ी हो। भाजपा महिलाओं का सम्मान करती है और हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, चाहे हम किसी भी दल से संबंध रखते हैं, अगर हम किसी भी मातृशक्ति के खिलाफ अभद्र कोई टिप्पणी करेगा तो उसका जवाब देने में मुझे लगता है कि भारत की चाहे किसी भी पार्टी की कार्यकर्ता हो, वो जवाब देने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वो सक्षम है और होना भी चाहिए। उसने कई बार कई अधिकारियों पे हाथ भी उठाए हैं और तोपते हुए अपनी गरिमा को भूल जाती है वो, लेकिन कोई उसका तरीका भी होता है भाई सरकार से या मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उस बात को उसकी शिकायत कीजिए, लेकिन वो खुद चप्पल थप्पड़ वगैरह का इस्तेमाल करती है। क्या वो उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, समाज में एक तरीका होता है किसी भी बात को सामान्य बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ किस तरह की पैदा हो वो उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अगर इस तरह की बातों पर उतरता है तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ तो खामियां होंगी कि व्यक्ति अपनी संयम जब खो देता है। और मुझे लगता है कि संयम खोना ही किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अपनी सारी सीमाएं लांघ जाए तो उसके लिए भी हमारे कानून है, स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार हैं, उसके लिए सरकार है, उसके लिए कानून है। मुझे लगता है कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। लेकिन वो मार पिटाई तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, कानून है, सरकार उनकी है, अच्छी पहुंच है उनकी सरकार में, लेकिन वो और तरीके भी तो कर सकती है। एक पहलू दिखाया गया, दूसरा पहलू उन्होंने भी अपनी बात रखी कि एक पहलू दिखाया गया, दूसरा पहलू नहीं दिखाया। मुझे लगता है कि ऐसी बातों से बचना चाहिए। तो अब हम आते हैं कलैत पे।
कलायत में जो महिला कॉलेज है उसमें बिल्कुल पानी गंदा हो चुका है, बिल्कुल काला हो चुका है। और ये बीजेपी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसकी आज तक 1.5 महीना हो गया, कम से कम भी उसकी कोई सूद नहीं ले रहा, ना तो कोई अधिकारी ले रहा है, ना कोई सरकार का नुमाइंदा ले रहा है। तो वो ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि बेटियों को बड़ी मुश्किल हो रही है, उसमें बदबूदार पानी हो चुका है। बिल्कुल आपने गंभीर विषय पे बात की और मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात है, 2014 से पहले एक संस्था जो हमारे कलायत क्षेत्र विधानसभा की थी, इसको बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से इसको चला रही थी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सरकार इस कॉलेज को आप सरकारी कर दीजिए, तो सरकारीकरण कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 13 अगस्त 2016 को आए, उन्होंने कलायत के अंदर एक विकास उत्सव रैली की, उसमें उन्होंने घोषणा की। और ये रही बात, पूर्व की सरकारों ने इस कॉलेज की अनदेखी की और हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री ने एक आग्रह पर एक घोषणा में कॉलेज को सरकारीकरण किया। उसके बाद की जो बातें आप कह रहे हैं कि उसके अंदर पिछले 1 महीने से जो सावन का महीना चला हुआ था, उसके अंदर निरंतर बारिश थी, उसका निरीक्षण कलायत के नगर पालिका म्यूनसिपैलिटी के सभी अधिकारियों ने, पार्षदों ने, चेयरपर्सन ने, उनके साथ जितनी भी उनकी टीम थी, उनके कार्यकर्ता साथी थे, सहयोगी थे, सबने वहाँ पे विजिट किया और वहाँ पर जो भी उचित साधन उपलब्ध हो सकते थे पानी को निकालने के लिए, वहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी जो सावन का महीना था, 1, 2, तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन बारिश आती थी। निरंतर वो चीज़ें जो बनाने की प्रक्रिया में थी, वहाँ पर निचाई ज़्यादा है और उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वो कार्य हम बिल्कुल जल्दी उसका कार्य पूरा हो जाएगा। बेटियों के लिए ताकि लंबा रास्ता ना पड़े, बस स्टैंड से लेकर के कॉलेज तक का एक 40 फुटा रोड बनाया गया था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो रुक गया। लेकिन मौजूदा चेयरमैन ने ये वादा किया था कि भी हम विकास कराएंगे, विकास की चिड़िया बड़े जोर शोर से हम इसका विकास कराएंगे, क्योंकि राज्य मंत्री से भी वो अच्छी पहुंच रखते हैं। तो इसलिए उसमें सफाई तो कहाँ थी, उस पे कूड़ा करकट डाला गया है, लेकिन कम से कम पैदल चलने का रास्ता था वो भी खत्म कर दिया गया है। इसमें मतलब कि कौन दोषी है? देखिए, जहाँ तक आप बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, मैंने कहा चाहे कपिल मुनि महिला कॉलेज की बात हो, जो कपिल मुनि महिला कॉलेज से लेकर सामने बस स्टैंड की तरफ जाने वाले रास्ते की बात हो, जब हमने माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी के समक्ष ये बात रखी थी, तो उन्होंने एक मुख से ये कहा था कि आप महिलाओं के लिए ये रास्ता बिल्कुल आप बना सकते हैं। हमने उनकी परमिशन के साथ ही ये रास्ता बनाने की बात रखी थी और उसमें आज से 2 वर्ष पहले इसका रेजुलेशन सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने उसमें डाला हुआ है। और जब बात आई नगर पालिका की तरफ से इस रास्ते को बनाने की, उसके अंदर जो तकनीकी फॉर्मूला था, जो परमिशन थी, जो आपको एक जिला लेवल पर अधिकारियों से लेनी थी, आपने आनन फानन में इस रोड को पूर्व में जो चेयरपर्सन रही उनके ही दिशा निर्देश के अनुसार अधिकारी ने इस रोड का कार्य शुरू किया। जैसे ही दूसरी पूर्व चेयरपर्सन आई, उन्होंने इस रोड को चलाने के आदेश दिए, इसका कार्य सुचारू रूप से चलाया जाए। जब इसके अंदर पता लगा कि इसमें से ठेकेदार की बात हो चाहे अधिकारियों की, जिसमें तकनीकी जो खामियां थी, उसको लेकर हमने ये बात सरकार के सामने रख दी है। सरकार उस पर काम कर रही है, जल्दी ही इसके ऊपर कोई जल्द कार्रवाई की जाएगी। तकनीकी रूप से जो खामियां थी उसको पूरा करके हमने सरकार के सामने बात रख दी है। राज्य मंत्री भी इसको लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है और ये जल्दी रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वो तो चल हम मान लेते हैं कि भाई चलो कोई खामियां थी इसलिए वो रोड सरकार के संज्ञान में आपने दे दिया है, लेकिन उस रोड को जब गंदे माहौल में किया गया, उसमें कूड़ा करकट डाल रहा है, जब अब डाल रहे हैं, लेकिन उठाने पे भी इस पे खर्चा आएगा, तो ये फजूल का खर्चा होगा। लेकिन उसको साफ का साफ क्यों नहीं रहने दिया? उस पे ये कूड़ा करकट क्यों डाला गया? इसमें अधिकारी बेलगाम है या मौजूदा चेयरमैन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया कि भाई आप वहाँ कूड़ा करकट क्यों डाल रहे हो? क्योंकि ये कल रोड बनने वाला है। अगर ये रोड आज नहीं बनता तो 10 दिन बाद बनेगा, लेकिन चलने फिरने, साइकिल से, कोई गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, अपना शॉर्टकट रास्ते से जाने आने का रास्ता था, लेकिन वो बिल्कुल गंदे माहौल में कर दिया। लेकिन वो क्या कारण है? कार्य रुकने के कारण। कोई भी चीज़ पे अगर कार्य रुक जाता है तो उस पर इस तरह की चीज़ें
मुझे लगता है कि होना गलत है, लेकिन फिर भी हमने नगर पालिका के संज्ञान में मामला ला दिया है। हमने हमारी टीम के माध्यम से नगर पालिका के समक्ष ये मुद्दा रखा है। जल्दी जो भी कूड़ा करकट जो लोगों के द्वारा या किसी भी के द्वारा वहाँ पे डाला गया है, वो जल्दी उठा के उसको साफ कर दिया जाएगा। रोड का निर्माण कार्य जल्दी शुरू कर दिया जाएगा और ये रोड हमारी मातृशक्ति महिलाओं को जल्दी समर्पित कर दिया जाएगा। और पहले जब पहला प्लान था जब बीजेपी सरकार का, उसमें धर्मपाल शर्मा के हाथ में बागडोर थी। उस टाइम जो सीवरेज बिछाई गई थी, कहीं से वो टूट गई है, कहीं से बैठ गई है, लोगों के मकान भी बैठ गए हैं, लेकिन पानी निकासी अब भी जो की तो सिर दर्द बनी हुई है लोगों का। लेकिन वो क्या कारण है, क्यों हो रहा है? जब पर्याप्त मात्रा के जो साइफन होते हैं, छोटी मात्रा के साइफन दबाए गए हैं, अगर शुरू में ही उसको पर्याप्त मात्रा में दबाए जाते तो उसमें लोगों का पैसा भी बचता, सरकार भी पैसा बचता। लेकिन उन्होंने जो खेत की नालियों में साइफन दबाए जाते हैं, पानी शहर का बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कम ऊंचाई वाले साइफन दाबे गए। वो क्यों दाबे गए, क्या कारण था जिसकी आज भी वही प्रॉब्लम न्यू की न्यू है निकासी की? तो उसमें कोई सुधार करने का कोई निर्णय है नगर पालिका का? बिल्कुल, आदन से मैं सच्चाई बताना चाहूँगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से हरियाणा में बनी। और जब आप सीवरेज लाइन की बात करते हैं, सीवरेज लाइन जब पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय प्लान आया था, उस समय 14 से पहले ही पूरी सीवरेज लाइन को शहर के अंदर बिछा दिया गया था। एज पर कैपेसिटी जो चीज़ें होनी चाहिए थी, भविष्य को देखते हुए कितनी कैपेसिटी आगे रहेगी, जो टेक्निकल पैमाना था, मुझे लगता है कि उसको पूर्ण रूप से नहीं देखा गया। और उसी कारण जो बढ़ने वाली आज आबादी है, उसके बाद निरंतर जो गांव के अंदर इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो सीवरेज बंद होने की व्यवस्था की बात हम करते हैं कि सीवरेज व्यवस्था ठप हो जाती है, उसके लिए एक सुचारू रूप से एक जागरूक नागरिक होना हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है। नगर पालिका म्यूनसिपलिटी की बात हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ की बात हो, जब हम उनसे बात करते हैं इस विषय को लेकर, तो बहुत सारा एक एरिया ऐसा भी आता है कि उसके अंदर कूड़ा करकट गोबर इस तरह की चीज़ें जो सीवरेज के अंदर मिलती है,